अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे बाइनरी सर्च इन जावा। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लीनियर सर्च या जो सीक्वेंशियल सर्च था उसको हम लोगों ने रीड किया था और उसकी जो कोडिंग थी थ्रू जावा वो हम लोगों ने परफॉर्म की थी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में और उसका जो एल्गोरिदम है और विद कोडिंग उसको परफॉर्म करेंगे। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होता है? वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड लिस्ट। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने बाइनरी सर्च को यूज़ करना होता है तो यानी कि जब भी आप लोगों ने इसको किसी एरे की लिस्ट पे परफॉर्म करेंगे, यानी कि आप लोगों ने एक एरे में से अपना एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो सर्च करना होता है यूजिंग बाइनरी सर्च, तो आपकी जो लिस्ट होगी वो सॉर्टेड होनी चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा उसमें लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च में नहीं होता। वहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ पे भी आप लोग सीक्वेंशियल सर्च को या उसको लीनियर सर्च को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी आप लोगों ने बाइनरी सर्च को अप्लाई करना होता है तो आपकी जो लिस्ट होगी वो सॉर्टेड होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, एंड गिव्स द बेटर परफॉर्मेंस दैन द लीनियर सर्च। और जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। उसके बाद यूज़ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसमें डिवीजन हो रही होती है हमारे पूरे एरे लिस्ट की। देन हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स, कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी कि इसका जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि अपना एक लोअर इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया। तो एक लोअर इंडेक्स वैल्यू आएगी, देन हमें क्या करना है, एक हमें पूरे एरे में से जो हायर इंडेक्स वैल्यू है वो फाइंड करनी है। यानी कि जाहिर सी बात है जो लोअर इंडेक्स की वैल्यू वो होगी वो हमारी ज़ीरो होगी। देन हायर इंडेक्स कैसे आएगा? टोटल नंबर जितने भी होंगे -1 करने से। ठीक हो गया। यानी कि सपोज करें अगर मेरे पास एरे लिस्ट है 10 की, तो जो मेरा हायर इंडेक्स होगा वो आएगा 10 - 1 यानी कि 9। देन मैंने क्या करना है कि डिवाइड करना है अपने लिस्ट को इन हाफ ऑफ एक्स बेस्ड ऑन हाई एंड लो। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो मेरा लोअर इंडेक्स आया था और जो हायर इंडेक्स वैल्यू आई थी उसकी बेस पे मुझे अपने पूरे के पूरे जो एरे लिस्ट होगी उसको हाफ यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक हो गया। देन क्या करेंगे, चेक द आइटम विद द वैल्यू ऑफ एक्स इन द लिस्ट। उसके बाद जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं चेक कर लूँगा, अपने आइटम के साथ मैच कर लूँगा। अगर तो मुझे वहाँ पे मिल जाती उसको मैं रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज़ मुझे क्या करना है, चेक मुझे फिर ये कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। इसको मैं थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ किस तरीके से ये कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। इसको देखें ज़रा। सपोज़ करें मेरे पास एक एरे है, उसमें मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से मैंने ऐड की हुई 5 7 10 20 29 31 38 41 44 एंड 51। यानी कि मैंने पहले ही कहा था जब भी बाइनरी सर्च को आप लोगों ने अप्लाई करना होता है तो आप लोगों के पास जो एरे होगा उसमें जो आइटम्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसलिए मैंने एक एरे लिया, उसमें जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसने भी कहा था कि सबसे पहले आपको एक लोअर इंडेक्स की वैल्यू और एक हायर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होती है जब भी आप लोगों ने बाइनरी सर्च को अप्लाई करना होता है। तो लोअर इंडेक्स की वैल्यू कैसे आएगी? मुझे ये पता है कि जो लोअर इंडेक्स होता है हमेशा एरेज में वो ज़ीरो होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा एल के नाम से और उसमें असाइन करूँगा ज़ीरो। उसके बाद हायर इंडेक्स की वैल्यू कैसे आएगी? हायर इंडेक्स की वैल्यू ये तो ठीक है कि हमारे पास 10 साइज़ का एरे है तो हायर इंडेक्स आएगा 9, यानी कि 10 अगर वैल्यूज़ हैं तो आखिरी इंडेक्स क्या बनता है, हायर 9 बनेगा। बट जब भी हमारे पास कुछ ऐसा एरे आता है जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग हायर इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं लेंथ -1 से, यानी कि जो टोटल लेंथ होगी आपकी एरे की उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपके पास उसका हायर इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब किस तरीके से, इस पूरे एरे की जो लेंथ है वो 10, यानी कि इसमें 10 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो 10 - 1 करेंगे, जब 10 - 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। सो 9 किसको असाइन करना है मैंने? हायर इंडेक्स की वैल्यू को। उसके बाद जब लोअर इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और हायर इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, अपना जो मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। वो मैं कैसे फाइंड करूँगा? ज़ाहिर सी बात है, यानी कि इसका ये एल्गोरिदम ही है कि जब भी आप लोगों ने अपना लोअर इंडेक्स फाइंड कर लेना है और हायर इंडेक्स फाइंड कर लेना, तो आप लोगों ने इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसकी मिडिल इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये इसका एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च का। तो आप लोग क्या करेंगे, लोअर इंडेक्स की वैल्यू ऐड करेंगे हायर इंडेक्स में और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी मिडिल इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पे किस तरीके से मिडिल इंडेक्स की वैल्यू आई है, यानी कि लोअर इंडेक्स था 0 और हायर इंडेक्स क्या था 9, 9 प्लस 0 9 ओवर 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 4.5 आई थिंक, बट इंटीजर टाइप होंगे तो 0.5 को ये कंसीडर नहीं करेगा, बट ये 4 किसको असाइन कर देगा mi को, तो इसलिए जो mi की वैल्यू है 4 आएगी, तो जो mi मिडिल इंडेक्स की वैल्यू होगी वो पॉइंट कर रही होगी इस दफ़ा 4 को। तो सबसे पहले तो मैंने ये काम कर लेना है कि अपना जो एरे होगा उसकी लोअर इंडेक्स वैल्यू, उसकी मिडिल इंडेक्स वैल्यू और फिर उसकी हायर इंडेक्स वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट्स सपोज के जो मुझे आइटम सर्च करना है वो है 41, यानी कि पूरी लिस्ट में मुझे 41 सर्च करना है बाय यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। इसका जो एल्गोरिदम है वो देखें ज़रा वो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं एक लूप लगाऊंगा, वाइल लूप, कि जब तक जो लोअर इंडेक्स की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू रहती है एच आई से, हायर इंडेक्स से, बिकॉज मुझे क्या करना है कि एल आई से लेके एच आई तक इसमें अपने जो 41 है वो सर्च करते रहना। तो इसलिए जब तक ये वैल्यू एल आई की लोअर रहेगी या हायर इक्वल रहेगी हायर इंडेक्स से, तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये बार बार परफॉर्म करते जाना है मैंने। वो कैसे, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी कि 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, बिकॉज ये हायर इंडेक्स की वैल्यू 9 है और लोअर इंडेक्स 0 है। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा, तो वो कंडीशन चेक करेगा इफ़ एरे के इंडेक्स जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, एरे ऑफ एम आई की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 29, क्या ये इक्वल है आपके आइटम से, यानी कि क्या ये इक्वल हैं दोनों, 29 क्या इक्वल है 41 के, नो, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। ये मैं कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर तो मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इक्वल होती है मेरे आइटम से, तो मैं उसको कह सकूँ कि आइटम इज़ फाउंड। बट अभी क्या है 29 जो है वो इक्वल नहीं है 41 की, कंडीशन फॉल्स होगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक और कंडीशन लगानी। ये कंडीशन ज़रा गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा किस तरीके से ये कंडीशन काम कर रही है। इसमें मैंने कंडीशन ये लगाई हुई है, एल्स इफ़ एरे का जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू है, यानी कि मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू यानी कि एम आई की वैल्यू क्या है 4, 4 इंडेक्स पे 29, क्या जो 29 है वो लेस देन है आइटम से, कि जो 29 है क्या वो लेस देन है आइटम से, यस, कि जो 29 है वो अभी लेस देन है किसके, जो आप आइटम सर्च कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो 29 है वो अभी लेस देन है, तो जो आपका आइटम है वो इसके बाद मिलेगा, वो इससे पहले तो मिल नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज जो एरे आपका है वो है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी आपकी वैल्यू जो मिडिल इंडेक्स पे पड़ी है 29 का अभी भी वो लेस देन है, तो इसका मतलब है आपका जो आइटम है वो इसके बाद पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको जो आपका आइटम है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे सर्च करने की बजाय आप लोग उसको सिर्फ कहाँ सर्च करेंगे, इसके राइट हैंड साइड पे। ये इसका एडवांटेज हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो वैल्यू है जो हम लोग सर्च करने लगे हैं वो मिडिल इंडेक्स के राइट हैंड साइड पे है या लेफ़्ट हैंड साइड पे। होप्सो के समझ चुके होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ ये कंडीशन कैसे काम कर रही है कि मैं अगर ये मेरा जो आइटम है वो मिडिल इंडेक्स में नहीं मिलता तो वो कहाँ मिलेगा, या तो मिडिल इंडेक्स के राइट हैंड साइड पे मिलेगा या लेफ़्ट हैंड साइड पे मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन लगाऊंगा इफ़ एरे का जो मिडिल इंडेक्स है, यानी कि जो मिडिल इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है वो अभी छोटी है आइटम से, यानी 29 अभी छोटा है अगर आइटम से, इसका मतलब है कि जो आइटम है वो इसके बाद आएगा, इसका मतलब जो आइटम है उसके राइट हैंड साइड पे मिलेगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूँगा, एम आई प्लस वन, एम आई प्लस वन, एम आई की वैल्यू क्या आई थी 4 प्लस 1 5, 5 किसको असाइन कर देंगे एल आई को। इससे क्या होगा, एल आई की अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी कि हम लोगों ने किया एम आई प्लस वन, यानी कि 4 प्लस 1 किया 5, 5 किसको असाइन करना है एल आई को। तो इस दफ़ा जो एल आई जो 0 को असाइन कर सॉरी 0 पे था, यानी कि जो एल आई की वैल्यू थी 0, वो 0 नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था। इस दफ़ा जो एल आई होगा वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा 5 इंडेक्स को। ये 5 इंडेक्स को कैसे पॉइंट करेगा, इस कंडीशन की वजह से, यानी कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, 29 जो है वो लेस देन है मेरे आइटम से जो सर्च करने वाला है। इसका मतलब है कि जो आइटम है वो 29 के बाद आ रहा है, अभी 29 छोटा है जो मिडिल इंडेक्स पे पड़ा है, तो यानी कि जो आइटम है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो बाद में आएगा बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया।
तो इस दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, एम आई प्लस वन यानी कि एम आई 4 प्लस वन 5, 5 किसको असाइन करना है, एल आई को। तो एल आई की जो ज़ीरो जो ओल्ड वैल्यू थी वो अपडेट होके 5 हो जाएगी, और इस दफ़ा जो एल आई होगा वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 5 इंडेक्स की वैल्यू को। अच्छा, उसके बाद ये एल्स नहीं चलेगा बिकॉज ये इफ चल चुका था, ये एल्स नहीं चलेगा। बट उसके बाद ये लाइन चलेगी। रीज़न क्या है, बिकॉज ये वाइल की बॉडी के अंदर है और हम लोग भी कहाँ पे हैं, वाइल की बॉडी में ही है। इस दफ़ा मुझे क्या करना है, अपनी जो मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो भी न्यू चाहिए। तो जिस तरीके से ये वाला हम लोगों ने काम किया था कि हमारे पास लोअर इंडेक्स आया था, देन हायर इंडेक्स आया था, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मिडिल इंडेक्स की वैल्यू भी फाइंड की थी। तो इस दफ़ा जो अपडेट है, लोअर इंडेक्स है वो 5 है और हायर इंडेक्स में कोई चेंज अभी नहीं आया। तो मुझे अभी इन दोनों में जो मेरी मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो दोबारा से ये कंपाइल होगा, यानी कि इसकी कंपाइलेशन के बाद ये वाली लाइन रीड होगी, ये कंपाइल होगी। तो क्या होना है लोअर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इस दफ़ा वो पॉइंट कर रहा है 5 को। तो लोअर इंडेक्स यानी कि एल आई में है 5 प्लस एच आई में क्या है, एच आई में कोई चेंज नहीं आया, एच आई में कोई चेंज नहीं है, और एच आई की वैल्यू है 9, और 9 प्लस 5 करेंगे तो 14, 14 ओवर 2 करेंगे तो 7। 7 किसको असाइन करना है, एम आई को। पहले जो एम आई था वो किसको पॉइंट कर रहा था, 4 इंडेक्स की वैल्यू को, लेकिन इस दफ़ा एम आई की अपडेट वैल्यू क्या हुई है, 7। तो इसलिए एम आई किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 7 इंडेक्स की वैल्यू को। होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कि इस स्टेप के बाद मेरे पास जो एरे होगा मेरा वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। यानी कि एल आई मेरा पॉइंट करने लग जाएगा 5 को और एच आई पॉइंट करने लग जाएगा 9 को, और इन दोनों की जो मिडिल इंडेक्स वैल्यू मुझे 7 इंडेक्स मिल जाएगी। उसके बाद वापस जाना है, कंडीशन दोबारा से ये चेक करेगा, एल आई इज़ इक्वल टू एच आई, यानी कि जो एल आई है 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, कंडीशन अभी भी ट्रू है। और यहाँ पहुँचेगा तो ये चेक करेगा कि इफ़ एरे का जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, एरे के जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 41, क्या ये इक्वल है आपके आइटम की वैल्यू से, यस 41 इज़ इक्वल टू 41। इस तरह मुझे क्या हुआ, आइटम मिल चुका है। सो मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आइटम इज़ फाउंड एट इंडेक्स एम आई और आई, यानी कि मुझे जो 41 है वो एम आई के इंडेक्स पे मिल चुका है। ठीक हो गया। ये तो तरीका था कि हम लोग जब भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसकी जो मिडिल इंडेक्स वैल्यू होती है और उसको जो आइटम होता है वो हमें राइट हैंड साइड पे मिलता है। अभी ऐसा करते हैं, एग्जांपल एक ऐसी लेते हैं, ऐसा आइटम लेते हैं जो कि हमें इस मिडिल इंडेक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे मिले। तो इस दफ़ा चेक कर लेते हैं इस कोड को, या इस जो एल्गोरिदम है 10 के लिए, यानी कि इस दफ़ा मुझे क्या सर्च करना है 10 को। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एरे होगा, स्टार्टिंग मुझे ये काम करना पड़ेगा, इसकी लोअर इंडेक्स वैल्यू, उसकी हायर इंडेक्स वैल्यू और उसकी मिडिल इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो मैं इस तरीके से फाइंड कर लूँगा जैसा कि मैंने 41 के लिए फाइंड किया था। बट इस दफ़ा मेरा आइटम क्या है 10, जो कि मैंने सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से कंपाइल करूँगा जैसा कि मैंने 41 के लिए किया था। तो लोअर इंडेक्स यानी कि 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पहुँचेंगे वाइल लूप के अंदर और चेक करेंगे इफ़ एरे के मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 29, क्या वो इक्वल है आइटम के। इस दफ़ा आइटम क्या है 10, तो 29 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एल्स इफ़ पे आएगा और वो चेक करेगा क्या क्या जो एरे के मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 29, क्या वो लेस देन है 10 से, नो 29 लेस देन नहीं है 10 से। तो इस दफ़ा ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। ये कंडीशन किसके लिए चली थी, 41 के लिए। और हम लोगों ने अपना जो एरे था वो फिर डिवाइड कर लिया, यानी कि हम लोगों ने फोकस किया था जस्ट राइट हैंड साइड पे। तो इस दफ़ा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 10 के लिए। दोबारा ये इस एल्स पे आएंगे और बगैर कोई कंडीशन चेक किए एम आई -1, एम आई की वैल्यू क्या है 4 इंडेक्स, -1 क्या आएगा 3, किसको असाइन करना है एच आई को। तो इस स्टेप के बाद जब भी हम लोग 10 को सर्च कर रहे होंगे हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। वो कैसे, यानी कि इस दफ़ा एम आई -1, एम आई -1 यानी कि 4 -1 3 किसको असाइन कर देना है एच आई को। पहले एच आई किसको पॉइंट कर रहा था 9 को, बट इस दफ़ा एच आई की वैल्यू क्या हो गई है 3, यानी कि एम आई -1, 4 -1 तो 3, किसको असाइन कर दें एच आई को। इस दफ़ा जो एच आई होगा वो पॉइंट करने लग जाएगा 3 इंडेक्स की वैल्यू को, बिकॉज एल्स में आके हम लोगों ने एम आई -1 की जो वैल्यू थी वो किसको असाइन की थी एच आई की जो 3 आई थी। तो इस दफ़ा जो एच आई जो कि 9 को पॉइंट कर रहा था वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा 3 इंडेक्स की वैल्यू को। तो इस दफ़ा मेरे पास लोअर इंडेक्स भी है
और हायर इंडेक्स भी है, मुझे फिर दोबारा से क्या चाहिए होगा, इसका मिडिल इंडेक्स। वो कैसे आएगा, वो इस लाइन से आएगा, यानी कि इस लाइन में हमेशा चलना है, चाहे ये इफ़ चले या ये वाला एल्स चले। अच्छा फिर क्या होगा, एल आई प्लस एच आई, इस दफ़ा एल आई क्या है 0 और एच आई क्या है 3, 3 प्लस 0 आंसर 3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो जो 1 होगा वो किसको असाइन कर देंगे, एम आई को, यानी कि मिडिल इंडेक्स। इस दफ़ा एम आई की जो अपडेट वैल्यू जो कि पहले क्या थी 4, अभी वो क्या हो चुकी है 1। वो कैसे, वो इस लाइन से, बिकॉज एल आई प्लस एच आई, एल आई इस लेवल पे इस पॉइंट पे हमारे पास 0 होगा और एच आई की वैल्यू होगी 3, यानी कि वो 3 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो 3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि अब मिडिल इंडेक्स की वैल्यू बन चुकी होगी। वापस जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो एल आई है वो भी लेस दैन इक्वल टू एच आई है, और 0 जो होता है वो लेस दैन इक्वल टू अभी 3 है, यानी कि 0 लेस दैन है 3 से, कंडीशन दोबारा से ट्रू है। और ये चेक करेगा इफ़ एरे ऑफ मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि जो मिडिल इंडेक्स पे इस वैल्यू कौन सी है 7, क्या 7 जो है वो इक्वल है आपके आइटम 10 से, नो वो उसके इक्वल नहीं है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये इस दफ़ा फिर नहीं चलेगा। उसके बाद एल्स इफ़ पे पहुंचेगा और वो चेक करेगा कि क्या एरे के मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू 7 है क्या वो लेस दैन है आपके आइटम से, यस 7 जो है वो लेस दैन है 10 से। तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि 7 जो है वो अभी लेस दैन है और आइटम आपका बड़ा है, इसका मतलब है कि जो आइटम है वो इस मिडिल इंडेक्स के राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। तो फिर से क्या करना है, तो कंडीशन ट्रू होगी कि मिडिल इंडेक्स पे जो 7 पड़ा है अभी वो लेस देन है 10 से। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो एम आई प्लस 1, एम आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, 2 किसको असाइन कर दें एल आई को, तो एल आई की अपडेट वैल्यू क्या होगी 2। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो एल आई होगा जो कि 0 को पॉइंट कर रहा था, इस तरह वो पॉइंट करने लग जाएगा 2 को, 2 इंडेक्स की वैल्यू को, वो इस लाइन से। ठीक हो गया। फिर वही बात है कि एल आई भी आ गया, एच आई भी आ गया, मुझे क्या चाहिए अपना मिडिल इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। तो इस लाइन के कंपाइल होने के बाद ये एल्स नहीं चलेगा और वो पहुंचेगा इस लाइन पे, वो दोबारा क्या करेगा एल आई 2, जो कि यहाँ से एल आई की 2 अपडेट वैल्यू आई थी 2 प्लस एच आई की वैल्यू क्या है वो सेम रही थी 3, 3 प्लस 2 आंसर आएगा 5, 5/2 करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो स्किप हो जाएगी, बिकॉज एम आई जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा, तो 2 किसको असाइन हो जाएगा एम आई को। इसका मतलब है कि यहाँ से एम आई की अपडेट वैल्यू 2 हो चुकी है, जो कि पहले 1 को पॉइंट कर रहा था, अब जो एम आई होगा वो 2 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो इस दफ़ा जो एम आई होगा वो भी किसको पॉइंट करेगा 2 इंडेक्स की वैल्यू को। ये चीज़ भी आपके पास आ सकती है कि आपका जो एल आई है लोअर इंडेक्स भी वही है और आपका मिडल इंडेक्स भी वही है, बट हायर इंडेक्स इस दफ़ा आपका 3 है। तो इस लाइन स्टेप पे क्या होगा, आपका एल आई भी वही होगा और एम आई भी वही होगा। वापस जाएंगे, ये कंडीशन चेक करेगा अभी जो वाइल क्या जो एल आई है वो लेस दैन इक्वल टू एच आई है, जो एल आई यानी कि 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, अभी कंडीशन क्या है ट्रू, 2 इज़ लेस दैन 3। वापस यहाँ चेक करेगा कंडीशन को, क्या जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है क्या वो इक्वल है आइटम के, तो मिडिल इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, जो मिडिल इंडेक्स है वो पॉइंट कर रहा है 2 इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है 10, तो क्या जो 10 है वो इक्वल है आपके आइटम से, यस 10 इज़ इक्वल टू 10। सो आउटपुट में क्या मिलेगा, आइटम इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2। सो इस तरीके से मैंने जानबूझ के आपको 2 आइटम सर्च किए, यानी कि 2 आइटम लिए जो कि एक ग्रेटर देन था एज़ कम्पेयर टू अवर मिडिल इंडेक्स और एक आइटम जो था वो लोअर था। इस तरीके से हम लोगों ने जो बाइनरी सर्च होता है उसका जो एल्गोरिथम होता है वो काम कर रहा होता है कि अगर आपकी जो मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो तभी छोटी है आपके आइटम से, तो आप क्या करें उसको राइट हैंड साइड पे ही चेक करें, बिकॉज जो 29 को मिडिल इंडेक्स की वैल्यू अभी छोटी है और आइटम आपका बड़ा है तो वो उसके बाद में ही आएगा, बिकॉज ये सेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप लोग उसको क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के सर्च करने लग जाते हैं अपने राइट हैंड साइड पे, और अगर आपकी जो मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है और आपका आइटम अभी छोटा है तो वो कहाँ मिलेगा आपको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप उसके राइट हैंड साइड को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करने लग जाते हैं और वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम मिल भी जाता है। इसकी कोडिंग कर लेते हैं जावा के थ्रू, कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको कंपाइल किया और ये जो एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया था इसको हम लोग अभी कोडिंग के थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग करते हैं, मैं सबसे पहले एक एरे लेता हूँ,
ARR के नाम से, उसमें कुछ मैं रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवा देता हूँ। लेट्स सपोज 2 5 10 15 18 लेट्स सपोज 25 और 30 और 35 एंड लेट्स सपोज के 42। तो मैंने जो वैल्यू स्टोर की हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में की हैं, यानी कि जब भी बाइनरी सर्च को यूज़ करना होता है तो हमें जो एरे होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कहा था कि हमारे पास एक आइटम होना चाहिए जो हम लोगों ने सर्च करना है। तो लेट्स सपोज कि मैंने जो आइटम सर्च करना है वो है 18, कि पूरी लिस्ट में मैंने जो आइटम सर्च करना है वो है 18। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी लोअर इंडेक्स की वैल्यू फाइंड की थी और उसकी हायर इंडेक्स की वैल्यू फाइंड की थी। तो मैं यहाँ पे एक li लोअर इंडेक्स की वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं 0 साइन करता हूँ, और एक मैं लेता हूँ hi हायर इंडेक्स की वेरिएबल, और उसको मैं हायर इंडेक्स कैसे फाइंड किया था, लेंथ -1 से। वो कैसे, यानी कि हायर इंडेक्स की वैल्यू आएगी एरे डॉट लेंथ -1 से, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है एरे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 वैल्यूज़ हैं, 9 यानी कि लेंथ है, -1 करेंगे तो 8 किसको असाइन हो जाएगा, hi को। तो हायर इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। जिस तरीके से यहाँ पे 10 वैल्यूज़ थी तो हायर इंडेक्स की वैल्यू क्या आई थी 9, सेम लाइक वहाँ पे 9 है तो आंसर आएगा 8, और वो किसको असाइन हो जाएगा, hi को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरी वही वाइल वाली कंडीशन में लगाऊंगा, वाइल जो मेरा li है वो लेस दैन इक्वल टू रहता है hi से। ठीक हो गया। तो क्या करना है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, यहाँ कंडीशन चेक करनी है इफ़ एरे के जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है क्या वो इक्वल है आपके आइटम से। ठीक हो गया। और अगर तो वो इक्वल है तो हम लोगों ने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैसेज शो करवा देना है, आइटम इज़ फाउंड एट mi, यानी कि एट जो भी mi की वैल्यू होगी वो हमें इंडेक्स शो करेगा। ठीक हो गया, एट mi इंडेक्स, इससे मुझे वो उसका इंडेक्स भी मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे वैल्यू मिल जाए, सॉरी यहाँ पे मैंने अभी जो मिडिल इंडेक्स की वैल्यू है वो तो फाइंड नहीं की, तो मुझे क्या करना है li और hi को फाइंड करने के बाद मुझे फाइंड करना है mi, और वो मैंने mi कैसे फाइंड किया था, मैंने मिडिल इंडेक्स को फाइंड किया था mi इज़ इक्वल टू li प्लस hi, यानी कि पहले इसको आप वो ऐड करेगा देन 2 पे डिवाइड करें, इससे क्या होगा मेरे पास मिडिल इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा li आ गया, मेरा हायर इंडेक्स की वैल्यू आ गई, देन mi भी आ चुका है। और जैसे मुझे वो आइटम मिल जाएगा मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, यानी कि इसके बाद वो सर्च ना करे। अच्छा, ये तो मेरी पहली कंडीशन थी। उसके बाद मैंने एक एल्स भी लगाया हुआ था, और वो एल्स क्या था, उस एल्स में मैंने ये कहा था कि एल्स इफ़, यानी कि मेरा एल्स इफ़ आया था यहाँ पे, और इस इफ़ में मैंने क्या चेक किया था, इफ़ जो एरे के मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, यानी कि मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है अभी वो छोटी है आइटम से, यानी कि अभी वो लेस देन है मेरे आइटम से, तो मैंने क्या किया था li, यानी कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ कि अगर तो मेरा एरे इंडेक्स मिडिल इंडेक्स की जो वैल्यू वो लेस देन आइटम से, तो li इज़ इक्वल टू mi प्लस 1 कर दो। ठीक हो गया। और देन लास्ट पे एल्स था, और इस एल्स में मैंने क्या कहा था, अगर तो ये काम नहीं करना तो mi माइनस 1 इज़ इक्वल टू hi, तो क्या कर दो hi इज़ इक्वल टू mi माइनस 1। ठीक हो गया। और ये मेरी दो कंडीशंस थी जिसकी बेस पे मैं ये वर्किंग परफॉर्म कर रहा था। और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करता रहेगा, यानी कि hi इज़ इक्वल टू mi माइनस 1। एंड देन यहाँ पे वही काम कि मुझे जो मिडिल इंडेक्स है वो भी बार बार फाइंड करते रहना है, li प्लस hi ओवर 2, यानी कि चाहे ये वाला इफ़ चले या ये एल्स चले, यानी कि इससे क्या होगा, लोअर इंडेक्स भी आ जाएगा और हायर इंडेक्स भी आ जाएगा, उससे भी क्या होगा जो मिडिल इंडेक्स है वो भी फाइंड होता रहेगा। और अगर ये एल्स भी चलता है तो भी मुझे अपना एक मिडिल इंडेक्स की वैल्यू भी चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये तो मैं लॉजिक पार्ट यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे आइटम मिल जाएगा, और लेट्स सपोज कि मुझे अगर वो आइटम नहीं मिलता तो
तो मैं क्या करूँगा, इस लूप से बाहर आऊँगा और इस लूप से बाहर आके मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर तो जो लोअर इंडेक्स की वैल्यू वो हाई हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है मेरे एच आई से, तो मैं जस्ट क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं मैसेज शो करवा दूँ नॉट फाउंड के वो मुझे आइटम नहीं मिला। दैट्स इट। चेक कर लेते हैं इसको कंपाइल करके, जो 18 है मुझे वो कहाँ मिलना चाहिए, 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स पे। सी मुझे जो 18 मिला है वो कहाँ मिल चुका है, आइटम इज़ फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोग यहाँ पे कोई आइटम चेंज करते हैं, यानी कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो यहाँ पे पुट करके इसको कंपाइल कीजिएगा, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो ये मिलेगा कि नॉट फाउंड के वो आपकी पूरी एरे लिस्ट में नहीं है। यानी कि जब आपकी लोअर इंडेक्स की वैल्यू हायर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एच आई से, कि वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि जो आपका एल आई होगा वो एच आई से बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि जो एल आई होगा वो उसके बाद आ जाएगा, इसका मतलब है आगे कोई आइटम्स नहीं है, और वो यही कहेगा कि आपके जो आपने सर्च किया आइटम वो इसमें नहीं पड़ा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ समझी, और किस तरीके से जो बाइनरी सर्च होती है वो काम कर रहा होता है, इसका जो एल्गोरिदम होता है उसमें हम लोग किस तरीके से लोअर इंडेक्स की वैल्यू और हायर इंडेक्स की वैल्यू और उसके बाद मिडिल इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, और किस तरीके से हम लोग उसको चेंज करते हैं, शफल करते हैं राइट हैंड साइड पे और स्किप कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और सर्च करने लग जाते हैं राइट हैंड साइड पे वो आइटम, और किस तरीके से हम लोग उसको शफल करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को स्किप कर देते हैं, एंड देन जो आइटम होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।